नमस्कार आप सभी को। क्या धर्म का असली मकसद सभी लोगों तक सही ज्ञान पहुंचाना होता है या फिर वो समय के साथ एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है? आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार कैसे हुआ, कैसे एक छोटे से धार्मिक आंदोलन ने दुनिया के सबसे बड़े धर्म को जन्म दिया। सीएस लुइस क्रिश्चियनिटी को एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल के रूप में देखते थे। उन्होंने मियर क्रिश्चियनिटी में लिखा, क्रिश्चियनिटी एक ऐसी कहानी है जहां सच्चा राजा दुनिया में लौटकर आता है और बुराई के खिलाफ संघर्ष शुरू करता है। और बाकी राइटर्स भी क्रिश्चियनिटी को एक मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तौर पर ही देखते हैं। क्रिश्चियनिटी का जन्म मिडिल ईस्ट के फिलिस्तीन रीजन में हुआ था, जहां उस समय यहूदी या जुडाइज्म माना जाता था। जीसस प्रेम, दया और समानता का संदेश देते थे, लेकिन उनके विचार उस समय के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को पसंद नहीं आते थे। उन पर लोगों को भड़काने और खुद को किंग ऑफ ज्यूज बताने का आरोप लगा, जिसके बाद रोमन शासकों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनके उपदेशों को फैलाना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी एक बड़े धर्म के रूप में उभर कर सामने आया। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि क्रिश्चियनिटी का जन्म तो मिडिल ईस्ट में हुआ, मगर आज वहाँ का डोमिनेंट रिलीजन इस्लाम क्यों है? विल ड्यूरेंट के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म का किसी रीजन में टिकना या डोमिनेंट बनना सिर्फ उसके जन्म पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वहाँ की पॉलिटिकल, सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई विचार जन्मा तो कहीं और, मगर उसका बड़ा प्रभाव कहीं और देखा गया। क्रिश्चियनिटी भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका जन्म तो मिडिल ईस्ट में हुआ, मगर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट यूरोप और बाद में अमेरिका में देखा गया। और ये हम सभी जानते हैं कि यूरोपियन पावर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए। मगर क्रिश्चियनिटी यूरोप तक पहुंची कैसे? रोमन एम्पायर यूरोप के बड़े हिस्से पर राज करता था और पूरे यूरोप में कोई एक कॉमन रिलीजन नहीं था। कहीं लोग प्रकृति की पूजा करते थे, कहीं ट्राइबल गॉड्स की पूजा करते थे और रोमन्स रोमन गॉड्स की पूजा करते थे। ऐसे में जीसस के टीचिंग्स ने समाज के निचले तबके को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। गरीबों और गुलामों के सपोर्ट ने क्रिश्चियनिटी के प्रचार में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। विल ड्यूरेंट जैसे हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी ने उन लोगों को समानता और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस दी जो रोमन सोसाइटी में हमेशा नज़रअंदाज किए जाते थे। जब एक धर्म समाज के बड़े और संघर्ष कर रहे वर्ग को आशा, समानता और बिलोंगिंग का एहसास करा देता है, तो उसका प्रचार तेजी से होने लगता है। नीचे के वर्ग के लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगे और धीरे धीरे वो अपने परिवारों और कम्युनिटीज़ में इसका उपदेश फैलाने लगे। इस तरह क्रिश्चियनिटी एक स्पिरिचुअल मूवमेंट नहीं रही, बल्कि एक सोशल मूवमेंट बन गई। क्रिश्चियन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंटीन को आसमान में एक क्रिश्चियन क्रॉस दिखाई दिया। उस क्रिश्चियन क्रॉस से उन्हें एक संदेश मिला, इन दिस साइन कॉन्कर। इसके बाद कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को डिवाइन पावर माना और उसे अपनाना शुरू किया। लेकिन कई हिस्टोरियन जैसे विल ड्यूरेंट एंड एडवर्ड गिबॉन इसके कई पॉलिटिकल रीजंस भी मानते हैं। उनका मानना है कि उस समय रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी तेजी से फैल रही थी और क्रिश्चियंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कॉन्स्टेंटीन अब समझ गए थे कि रोमन एम्पायर को क्रिश्चियनिटी की ज़रूरत है मॉरल और आइडियोलॉजिकल यूनिटी देने के लिए। इसीलिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट देने का फैसला लिया, क्रिश्चियंस पर हो रहे अत्याचारों को रोका और धीरे धीरे
क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर का डोमिनेंट रिलीजन बन गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्यों एक शांति का संदेश देने वाले रिलीजन ने सबसे बड़ी धार्मिक लड़ाई छेड़ दी।